ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि क्या ये आत्माएं शाश्वत, सत्य और सनातन अर्थात यही सनातन धर्म है? उत्तर: ये आत्मा बिजली के कनेक्शन से भी अति सूक्ष्म है, जिससे कंप्यूटर, पानी की मोटर, स्टार्टर, कूलर, पंखे इत्यादि यंत्र व यंत्रों के पुर्जे बिजली द्वारा चेतन रूप से कार्य करते हैं। बिजली का कनेक्शन नहीं होने पर पूरा सिस्टम बंद अर्थात मृत प्राय होता है। बिजली का आविष्कार मनुष्य ने ही किया है, फिर भी उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। उसे यंत्र द्वारा ही चेक किया जाता है। इसी प्रकार डॉक्टर भी इसे नब्ज नाड़ियों द्वारा ही जानते हैं कि शरीर में चेतन आत्मा है या नहीं, अर्थात ये जीवित है या मर चुका है। ये चेतन आत्मा ही अजर, अमर, सत्य, शाश्वत, अजन्मा और सनातन है। यही सनातन धर्म है। भगवान श्री कृष्ण इसी पर गीता 2/19 में कहते हैं, ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। गीता 2/19। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है। पुनः इसी पर गीता 2/20 में श्री कृष्ण बल देते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भाविता वा न भुवि अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानी माने शरीर। गीता 2/20। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है, क्योंकि ये वस्त्र ही तो बदलता है। न ये आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन हैं? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा, अर्थात आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पथ को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसके लिए आप आय भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, किंतु सनातन धर्मी नहीं। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार हैं। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है, इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है, तो वह सनातन धर्मी है, चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों न कह ले।
आगे गीता 2/21 में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम जम वेम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। गीता 2/21। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। गीता 2/23 में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता 2/23। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखाई सकता है। गीता 2/24 में श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्यम अदायम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। गीता 2/24। ये आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। ये अदाय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। ये अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। ये आत्मा निसंदेह, अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्मभीरू लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते, अधिक से अधिक करोड़ के लगभग हो जाते, और कितने हो जाते? ये 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं। आपके सगे भाई हैं जो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। जब मैटर क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती, तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है? ये धर्म नहीं, एक कुरीति परिस्थिति थी। इससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। आज वे सब मुसलमान हैं। न उन पर तोप का हमला हुआ, न तलवार का। हुआ क्या? अर्धरात्रि में 2-1 मौलवी
उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यह स्नान करने आएगा। जहां वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए। अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो वे बिगड़ पड़े। अरे, तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, महाराज, हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्ववत कर रहे थे। वे अनशन करने लगे। लोगों ने कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को झूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। पूछा, अब क्या होगा? पंडित जी ने बताया, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय लोग शिक्षित नहीं थे। स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन ही अपना धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चारणों के प्रशस्ति गायन में खोए थे कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़ें क्यों? धर्म से उन्हें क्या लेना देना? धर्म केवल ब्राह्मणों की वस्तु बनकर रह गया था। वही धर्म सूत्रों के रचयिता, वही उसके व्याख्याकार और वही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की है, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया है। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड दिया। धर्म परायणों का समादर किया था। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपयुक्त गांव के निवासी भीड़ की तरह एक कोने में खड़े होते गए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु सब कहाँ तक प्राणांत करते। अटूट श्रद्धा के पश्चात भी विवश होकर अन्य हल खोजना पड़ा। आज भी वे बांस गाड़ कर, मूसल रखकर हिंदुओं की तरह विवाह करते हैं। बाद में एक मौलवी निकाह पढ़ाकर चला जाता है। सबके सब शुद्ध हिंदू हैं, सबके सब मुसलमान बन गए। हुआ क्या था? पानी पिया था, अनजाने में मुसलमानों का छुआ खा लिया था, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। धर्म तो हो गया छुई मुई अर्थात लाजवंती। ये एक पौधा होता है, आप छू दें तो उसकी पत्तियां संकुचित हो जाती हैं और हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाती हैं। ये पौधा हाथ लगाने पर विकसित हो जाता है, यह पौधा हाथ हटाने पर विकसित हो जाता है। किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित नहीं होगा। वे मर गए।
सदा के लिए उनके राम, कृष्ण और परमात्मा मर गए। जो शाश्वत थे वे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिससे लोग धर्म मान बैठे थे। धर्म की शरण हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण धर्म अर्थात मरने जीने वाले हैं, और धर्म कोई ठोस चीज है जिसकी शरण जाकर हम भी अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे, और ये धर्म केवल छूने और खाने से मर जाएगा तो हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मरेंगे और ये धर्म वो छूने से नष्ट हो गया। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियां नष्ट होती हैं, न कि सनातन। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शास्त्र नहीं काटते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती, तो वह सनातन नष्ट कैसे हो गया? ऐसी कतिपय कुरीतियां अर्जुन काल में भी थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ा कर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुझे ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वे कोई कुरीति थी, तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब तक सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? जब ये सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए? इस पर गीता 2:25 में श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। वो अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है तब तक वो शाश्वत है तो, किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है। अतः चित्त का निरोध करें। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है। वो सत्य है आत्मा। आत्मा ही अपरिवर्तनशील, शाश्वत, सनातन और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुण धर्मों से युक्त देखा। न 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पा जाता है। प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं और दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुणधर्मों से विभूषित देखता है। वह देखता है कि आत्मा ही सत्य, सनातन और परिपूर्ण है। ये आत्मा अचिंत्य है। ये विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। अतः अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। गीता 2:30 में श्री कृष्ण कहते हैं,
देहि नित्यम वैद्यम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। गीता 2/23। अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवैध है, अकाट्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है, न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अद्वैत जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा ही सकता है। ये आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। ये अदाय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। ये अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। ये आत्मा निसंदेह अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों और विषयों का संयोग है। तब तक आत्मा है तो, किंतु उससे समझा नहीं जा सकता, वो अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, तब तक वो शाश्वत है तो, किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है। ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवैध है, अकाट्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है और आत्मा अजर, अमर, सत्य, शाश्वत और सनातन है। ये आत्मा को प्राप्त करना ही सनातन धर्म है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।